नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है, बुद्धि की क्षमताओं को जानी जाती है, बौद्धिक के स्तर को जानी जाती है। और जब ये तीनों पर्व पर कट हो जाएं तो इसके फल अच्छे नहीं माने जाते। प्रथम पर्व मानसिक कट, यानी कि निर्णय क्षमता मजबूत नहीं, जल्दबाजी कर सकती हैं, जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकती हैं। व्यवहारिक पर्व व्यक्ति के अंदर घमंड पैदा करता है, अपने आपे में नहीं रहते, क्या किसी को कह जाएं समझ नहीं आता है। 2 और तीसरा पर्व ये आपका धन का पर्व, यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं 2 ही बात होती हैं। थर्ड पर्व होता है धन के लिए। तो यहाँ पर तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर धन कितना भी मिल जाए, या तो वो कहते हैं कि मुझे जो है पूरा नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से मेरी व्यवस्थाओं में कम पड़ता है, या ऐसा कह सकते हैं कि धन के प्रति आकर्षण का लगातार बने रहना। तो ये सभी पर्व यहाँ पर अच्छे पर्व नहीं कहलाए। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर सूर्य के पर्व पर भी यही कट विराजमान है। यहाँ पर आप मुझे भले ही कह रहे हैं कि ये डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी में, लेकिन यहाँ सूर्य का पद, यहाँ सूर्य की जो प्रतिष्ठा है वो उठाकर आपने इनको दे दी, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि उस पद पर निर्णय क्षमता ये लेने लगेंगी तो निर्णायक क्षमता भी गलत होगी, व्यवहार कंपनी के इनके ऊपर छोड़ देंगी तो मुलाजिमों को नहीं संभाल पाएंगी। और तीसरी बात है, धन के लेन देन में भी अगर ये उसका इस्तेमाल करेंगी तो इनको सही तरीके से ये याद ही नहीं रहेगा कि कौन व्यक्ति यानी व्यवस्था को सही तरीके से नहीं बैठा सकती। कुल मिलाकर के यश मान सम्मान इनके हिसाब से कहीं भी नज़र नहीं आता। अब बात करता हूँ, देखिए इसके अलावा हड्डियों के रोग, आँखों के रोग, मानसिक रोग, ये सब सूर्य पर्वत के लिए जाने जाते हैं। यहाँ बात करता हूँ आपके एक अन्य पर्व की। ये पर्व है आपका शनि का पर्व। यहाँ धन की आवश्यकताओं को, साथ ही साथ जहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य को, दोनों ही स्थिति से शनि का पर्व जो होता है, उंगली जो होती है वो बताती है कि आपको निरंतर रोग लगे रहेंगे जब तक हाथ के अंदर ये विराजमान रहेंगी रेखाएं। साथ ही साथ यदि आप कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे मजबूत, तो ये स्थितियाँ वही स्थिति है। ऐसा व्यक्ति किसी को, औरत किसी को धन दे दे तो वो धन लौट कर के नहीं आता। और इनके नाम से यदि कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे किसी भी शेयर बाज़ार में या कहीं पर, तो वहाँ भी लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो ये स्थितियाँ वर्तमान की यहाँ पर हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी उम्र ये बनी रहेंगी, लेकिन अगर सारी उम्र बनी रहती हैं तो ये अपने आप में दिक्कत है। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व संतान सुख के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ पति सुख के लिए जाना जाता है। और यहाँ भी तीनों पर्व ही व्यतीत हैं, यानी कुल मिलाकर के पति के साथ बहस होना, पति के साथ वैचारिक मतभेद होना, और सही रूप से उनके पति का आकलन ना कर पाना, बच्चों का आकलन ना कर पाना, बच्चों का सपोर्ट ना लेना, इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाई देती हैं। तो ये थोड़ा सा ये भी विचार्य निकला। बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही अभी तक। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत जहाँ ज्ञान के लिए जाना जाता है यहाँ पर, और साथ ही साथ जाना जाता है धन की स्थिति के लिए। अच्छी बात ये निकली कि इनका बुध पर्वत कहीं से भी पीड़ित नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, ऊपर की रेखा आपकी उंगलियां गलत थी, लेकिन यहाँ पर वो रेखा जब अगर यहाँ भी पीड़ित हो जाती तो संतान ही नहीं होती व्यक्ति के पास। कुल मिलाकर आपके पास नित्य रूप से धन के आगमन बने रहेंगे, ये पर्वत बताता है। साथ ही साथ आपके पास संतान का सुख सहयोग यानी कि है। अब बात करता हूँ यश पर्व की। यश का पर्व सूर्य के पर्व से बुध पर्वत को देखा जाए, और यार यश यहाँ जाकर के बुध पर्वत से सूर्य पर्वत को जाएं, इस तरह से रेखा बनाकर के ब्रैकेट्स बनाती हुई चली जाएं। यानी कुल मिलाकर के यदि यश मान सम्मान की बात कहती हैं तो वो अपने कार्य क्षेत्र या अपनी स्थिति में जहाँ तक आप स्वयं संपर्क करती हैं परिवार में, बस वहाँ तक ही आपका मान सम्मान है। साथ ही साथ मैंने ऊपर उंगलियों के रोगों के बारे में बताया था, आँखों के रोग, हड्डियों के रोग, इस तरह के संकेत भी यहाँ से जाने जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति को पेचिश का सामना, पेट खराब रहना, इन स्थितियों का सामना भी होता है।
अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं इनके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ से देखें तो ये वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं जो बहुत सुंदर स्वरूप दिखलाती हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं निकलें, बुध पर्वत से शनि पर्व को तरफ अच्छा खासा दान पुण्य भी कर लेते हैं, और जीवन के अंतिम चरण तक धन सुविधाएं इनके पास से ख़त्म नहीं होंगी। इस प्रकार को दिखलाने वाला ये बहुत सुंदर प्रारूप यहाँ है, तो इसमें कोई शक नहीं है, जीवन के अंतिम तक इनको धन की अच्छी स्थिति मौजूद रहेगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की। अधिकतर जो रेखाएं होती हैं वो जाती हैं बृहस्पति पर्व से सीधा सीधा शनि पर्व को। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से निकल करके जाती हैं और इस प्रकार से ये क्रॉस बना देती हैं। यानी आपस में यदि कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो जो संतान सुख है वो सब मिल रहा है, यहाँ हृदय रेखा भी बता रही है, पति सुख भी मिल रहा है, लेकिन कुछ क्रॉसेस बता रहे हैं कि उन लोगों से इनका संतुष्टि के साथ में समायोजन नहीं हो पाता, अच्छे संबंध नहीं रह पाते। हृदय रेखा भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इतनी हृदय रेखा हो तो बहुत रोगों को नियंत्रण देती है, यानी कुल मिलाकर सभी प्रकार के रोगों को नियंत्रण देने वाली रेखा। और ये स्वयं भी अपने आप में उससे संतुष्ट नहीं है, इनका मन भी स्वयं में मतलब कष्टदायी रहता है, मन के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, इनको चिंताएं चलती रहती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा सीधा इनकी मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत को देखिए, ये जाना जाता है साहस के लिए। अगर इसको देखते हैं तो छोटा सा दीप बनाया, कहीं पर क्रॉस कटा, कहीं पर एक माइनस रेखा आई, कहीं पर एक पॉजिटिव रेखा आई, कुल मिलाकर द्वंद्व युद्ध मचा हुआ है इनकी बुद्धि रेखा के अंदर। ये स्थिति ज़्यादा खराब रही इनके जीवन में 30 वर्ष तक, उसके बाद थोड़ा सा ठीक रही। और यहाँ पर ये चीज़, और इसके बाद में मंगल पर्वत जो है वो साहसिक रेखाओं के लिए जाता है, यानी कि कुल मिलाकर बात बात पर क्रोध तो इनको आ ही जाता होगा। ये देखा यहाँ हृदय रेखा की भी कटी थी, ये पत्नी से संबंधों को लेकर के अच्छे बातों को नहीं बताती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी दूसरी एक और रेखा के बारे में, वो है आपकी बुद्धि रेखा। अगर आप इनकी बुद्धि रेखा को देखें तो यहाँ शुरू में भी आपको छोटा सा दीप नजर आएगा, और इसके बाद में बुद्धि रेखा इनकी ठीक तरह से काम करना शुरू कर देगी। यानी शुरू में दीप बन जाए किसी रेखा के अंदर और उसका शुभ आरंभ भी ऐसा हो जाए तो इनको कभी भी आवेश आ सकता है, कभी भी क्रोध आ सकता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है। इस प्रकार की रेखाएं इनके हाथ के अंदर इनकी ये बुद्धि रेखा है। तो बुद्धि रेखा भी यहाँ पर अनुकूलता के साथ नहीं मिली है। ये देखिए, एक मंगल रेखा का संबंध बुध पर्वत को जाना, यानी कि आप इतना तो कह सकते हैं कि जब ये मंगल रेखा यहाँ से निकलें और सूर्य पर्वत के साथ बनाएं तो मंगल का बुध से जब संपर्क बनता है तो ये भी कहीं ना कहीं से एलर्जिक रोगों के लिए भी जाना जाता है। कुल मिलाकर कर्म से व्यापार की तरफ घूम आना, व्यापार को देखना, ये इनके आदत के अंदर है और ये इसको देखभाल कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन पर ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की हैं, चरित्रवान है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपकी इस रेखा के बारे में। ये देखिए, मंगल पर्वत के द्वितीय पर्वत से ये रेखा है यहाँ पर, और इसको बहुत सारी रेखाएं द्वितीय मंगल पर्वत पर काट भी रही हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ, और इससे एक रेखा निकल करके सीधा जा रही है शनि पर्व को। यानी कुल मिलाकर के यहाँ से और इसको माइनस रेखाएं ज़्यादा इस तरीके से काट रही हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो मंगल द्वितीय पर्व से लेकर शनि पर्वत को संपर्क करे तो हम ये कह सकते हैं कि यदि मिलिट्री में व्यक्ति हो तो सेना नायक का काम करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ इनके अंदर अपने डिसीजन को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियाँ रहेंगी, इस प्रकार को दिखा सकते हैं। और यदि मैं बोल रहा हूँ मिलिट्री मैन के लिए, तो आपको पता है उनका अनुशासन कितना स्ट्रिक्ट होता है कि मेरे से अलग यदि कोई जरा भी चला जाएगा तो उसको दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये इस तरह का इनका संबंध माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा से पहले मैं चंद्र पर्वत को पढ़ता हूँ। ये चंद्र पर्वत को देखिए आप, ये चंद्र पर्वत है, ये भी पीड़ित है। यहाँ पर एक्स चिन्ह यहाँ भी हैं, यानी मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन, कुल मिलाकर के सही तरीके से निर्णय ना होना, तो ये सब स्थितियाँ यहाँ इनके चंद्र पर्वत पे निकला। यहाँ पर चंद्र पर्वत पे इनका काफ़ी पीड़ित, यानी ये बार बार रोगों को, डिप्रेशन को, गुस्से को, क्रोध को दर्शाने वाली स्थितियाँ हैं। मणिबंध से निकल कर के रेखा चले
तो ऐसी महिलाएं प्रतिष्ठित परिवार में पैदा होती हैं, परिवार का सपोर्ट भी मिलता है, ससुराल में हो या घर में हो उसको परिवार का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर ये जाकर के इनका संपर्क सब भाग्य रेखा के साथ बन रहा है रेखाओं का, यानी कुल मिलाकर सब रेखाएं शनि पर्व को देखती हैं। दूर स्थानों से जुड़ कर के लाभ, जीवन में यात्राएं भी काफ़ी करने के लिए मिलेंगी, तीर्थ यात्राएं भी काफ़ी करने को मिलेगी, और ये भी संभव है कि विदेश यात्रा भी आपको करने को मिले। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर भाग्य रेखा इनके पास है, जो इनके भाग्य से काम चलेगा। आप इनके भाग्य का कहीं इस्तेमाल करेंगे, उठा के पोस्ट दे दिए तो वो भाग्य रेखा पोस्ट देने वाली इनका यहाँ पर काम कर रही है। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। इनको पोस्ट दे दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कहूँ शायद इनको कर्म से अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एक भाग्य रेखा से निकल कर के ये रेखा गई, आयु रेखा को छू करके और बृहस्पति पर्व को पहुँच गई। भाग्य रेखा से अगर आयु रेखा को छू कर के रेखा निकलती है तो इसको कहते हैं इस आयु पर भाग्य बनेगा, और उससे वो किससे बनेगा? बृहस्पति, यानी संतान के द्वारा और पति के द्वारा आपका भाग्य बनेगा यहाँ इस आयु में। ये आयु थी लगभग इनकी, यानी इनके जीवन में 38 वर्ष के बाद अच्छी ठीक ठाक सब कुछ होना शुरू हुआ होगा। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं इनकी यहाँ पर आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत, और यहाँ पर ये शुक्र पर्वत और कई सारे ब्रैकेट्स बनाता है। जब कई बार ब्रैकेट्स बना दे शुक्र पर्वत तो यहाँ इनको ऐसा भी माना जाता है कि इनके नाम से कई प्रॉपर्टियाँ, कई फर्म हो जाए। इस प्रकार की स्थितियाँ कुल मिलाकर सही संसाधन इनके पास में है। यहाँ मानसिक पर शुक्र पर भी इनका बहुत पीड़ित है, यानी कि क्रोध, डिप्रेशन, इस तरह का तो सभी जगह संकेत इनके हाथ के अंदर से मिलते हैं। अब बात करते हैं इनकी आयु रेखा के बारे में। इनकी आयु रेखा यदि मैं यहाँ देखूँ तो ये अपने आप में ये रेखा आयु रेखा है इनकी आगे वाली, यहाँ से देखिए, और ये जाकर के आयु रेखा, यानी कुल मिलाकर 74-75 वर्ष की आयु रेखा भी है। अंदर की तरफ मंगल सपोर्टिंग रेखाएं चल रही हैं तो वो कहलाती हैं कि आपको रोगों से बचाने वाली रेखाओं के रूप में काम कर रही हैं। लेकिन पूरा हाथ पूरी ज़्यादा प्रभावित है रोगों से। सारे हाथ को मैंने पढ़ लिया, पूरा हाथ मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित और पूरा हाथ मुझे रोगों से प्रताड़ित, डिसीजन इनसे ना दिलाएं, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला यहाँ पर निकला। अब बात करते हैं हम यहाँ सीधा इनके सवालों के बारे में। आने वाले समय में स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी? बहुत ख़राब स्थिति है, यानी कि मानसिक भी और शारीरिक भी दोनों। इनको बहुत उपाय जो मैं बताऊंगा वो करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ अपने आप को मेडिटेशन में भी, मॉर्निंग वॉक में भी, और अच्छे वातावरण में बैठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे बहू से कैसा व्यवहार रहेगा? क्योंकि ये स्वयं से अपने आप में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, मन के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, रोग परेशान करते रहते हैं, तो सिर्फ कह सकते हैं कि उन्हीं कारणों की वजह से इनका बच्चों के साथ में खुद मन ठीक नहीं रहेगा, इससे तालमेल पर फ़र्क पड़ेगा। बिजनेस में बच्चों का साथ कैसा रहेगा? इनकी जैसे पोस्ट का आपने फ़ायदा उठाया हुआ है कि आपने इनको डायरेक्टर पोस्ट दे दी है, मैं समझता हूँ बच्चों के बिजनेस में भी यदि इसी तरह का पोस्ट दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। इनसे व्यापार ना कराएं, इनको सामाजिक कार्यों के लिए छोड़ दीजिए। बृहस्पति कुल मिलाकर ठीक है, तो सामाजिक कार्यों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो एक भाग्य रेखा से जो रेखा निकल करके यहाँ पहुँची थी बृहस्पति तक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अपने किटी पार्टी करें, ये अपने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें, तो उससे आपकी प्रतिष्ठा को समाज में बनाती रहें और ये भी खुश रहेंगी और इनका स्वस्थ शरीर भी रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति कैसी और कितनी? बृहस्पति से संबंध ये जो बनता है इस रेखा का, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही बनता है, यानी कि धर्म कर्म के काम करना, सामाजिक कार्य करना, और मैं कह भी रहा हूँ और ये जुड़ेंगी भी। तो यहाँ ये सब बातें मैंने बताई। अब इनको रोग से कंट्रोल रखने के लिए और इनकी मानसिक डिप्रेशन को कंट्रोल में रखने के लिए आपको क्या करना है? एक बेहतरीन सा पन्ना इनको जल्दी से जल्दी पहनाइएगा, हो सके तो जल्दी से जल्दी पहनाइए, और इसको जहाँ पर आपको चांदी में पहनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यदि आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो मैं आपको आपके पास तक एक बेहतरीन श्रीलंकन जो पन्ना आपको दिखला सकता हूँ।
और कोलंबियन पन्ना, और वो आप देख लीजिएगा, सैंपल दिखला दूंगा आपको अगर आप कहेंगे तो, और आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। एक ब्रह्म मुहूर्त बता दूंगा, उस पर ही पहन लेंगी। तो पन्ना पहनना है इन्हें बेहतरीन सा। साथ ही साथ इनको बस कहिए, बस पूजा चाहे कोई भी करें, लेकिन एक पूजा जरूर जोड़ ले, और वो है देवी कवच। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच हो सके तो दोनों समय पढ़ें, रोगों से भी छुटकारा मिलेगा, मानसिक पीड़ा से भी खत्म होगी, मानसिक प्रवृत्ता भी मिलेगी, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, सभी कुछ मिलता है देवी कवच से। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।